गणित में अगर कमजोर हैं तो चलिए इस ट्रिक को जो है हम बाजार से सीखते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बाजार जाकर दुकानदार को आप ज्यादा पैसे दे के आते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो सही जानिए कि गणित की समझ है, मगर आपने गणित को रोचक और जीवन के साथ जोड़कर नहीं सिखाया गया है आपको, इसके लिए आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन गणित की समझ है, इस बात को आप समझिए। देखिए, यही तो वो बाजार है, हमारा अपना बाजार। जैसे ही हम घर के चौखट को लांघ कर बाजार की चहल पहल में कदम रखते हैं, वैसे ही मैथ की किताब से चुपके से बॉडमास चैप्टर हमारे पीछे पीछे चिपक जाता है। हम हर कदम पर बॉडमास के नियम खेलते हैं, सौदा करते वक्त, हिसाब लगाते वक्त, बिना ये जाने कि हम तो इसके उस्ताद हैं। मगर वही बॉडमास जब किताब के पन्नों में सामने आता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। चलो यार, आज बाजार की इस मस्ती में ही बॉडमास को पटखनी देते हैं। चलिए बाजार से शुरू करते हैं। रामू के पापा ने उसे 200 रुपए के आधे भाग दिए। रामू ने पहले 20 रुपए की एक टॉफी खरीदी। अच्छा, 200 रुपए के आधे भाग को कैसे लिखेंगे यार? 200 लिखेंगे, आधा करेंगे तो मतलब भागा 2 होगा, पता है ना। चलिए, फिर रामू ने पहले 20 रुपए के टॉफी खरीदे। अरे यार, बाजार जाएगा तो मस्त सा पहले तो टॉफी तो मारेगा ना, बाप ने पैसे दिए हैं। और ये देखो खर्चे किए हैं, 10 रुपए कीमत पे 3 पेन, 5 रुपए कीमत पर 4 रबर, ये सब खर्च है ना। तो खर्च के लिए जैसे 20 रुपए लिख दिए। देखो यहाँ पे खर्च वाले के लिए सारा खर्चा को एक जगह लिख रहा हूं मैं, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दिया 20 रुपए में, ठीक है ना। पहला ये 20 रुपए का टॉफी खरीदा, फिर क्या किया, फिर उसने 10 रुपए प्रति कीमत पर 3 पेन खरीदे। तो कितना खर्चा क्या होगा? एक कलम का 10 रुपया, 3 कलम का, भैया 10 को 3 से गुना करेंगे ना। तो बाजार में 10 रुपए का एक पेन है तो 3 पेन 30 रुपए ही देते हो ना, 40 तो नहीं देते हो ना। तो ये तो करते ही हो भाई। फिर वो 5 रुपए प्रति कीमत पर 4 रबर खरीदे। आप भी जाते हो तो बाजार में वही करते हो ना, 5 रुपए करके 4 रबर, 20 रुपए ही दोगे ना। तो यही किया ना, ठीक है। फिर उसके बाद शेष राशि में से अब 15 रुपया अपने दोस्त को दे दिया, बोला ले जा ऐश कर यार तू। तो 15 रुपये उसे भी दे दिए। अरे ये प्लस होगा, ठीक है ना। ये गलती हो गई है यहाँ पे, इसको आप प्लस मानेंगे। एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि आगे सुधरा है कि नहीं। ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, बस इसे ख्याल रखेंगे। पेन कहाँ है? यहाँ, इसे मैं प्लस कर देता हूं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं अब आगे की टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं है। अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे तो प्लस ठीक है। अब देखिए खर्चे में क्या था, 20 रुपया ये। अब 10 रुपये करके 3 पेन का, देखो आप भी जोड़ते तो क्या करते? अरे 20 रुपये का चॉकलेट खाया, 3 पेन 10 रुपये करके 30 रुपये का पेन खरीदा, और हमने 5 रुपये करके 4 रबर 20 रुपये का खरीदा। तो 15 रुपया हमने शामू को दे दिया। तो जोड़ते 20 30 50, 50 20 70, 70 और 15 85 रुपये। तो यही करते ना। अब करते कि 100 से 2 भागा दे दिया, और इधर जो है आपने 85 रुपया घटा दिया। तो आपने बोला कि अरे यार मेरे पास तो 15 रुपये रहेंगे, जेब में हिसाब भी कर लिया, हुआ। तो देखो दोस्त, आपने जो किया ना, इसी का तो नाम बॉडमास है। यही तो बॉडमास है जो आपने किया, और आप करते हो, मेरे से बेहतर करते हो। लेकिन यही जब चीज आपके सामने खड़ा हो जाता है तो आप गड़बड़ कर जाते हो, क्योंकि बाजार का गणित कभी किताब के अंदर जो है दोनों को आप अलग मानते हो, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। और इस बाजार के गणित को अगर अपने जीवन में उतार लोगे, अपने ओरिजिनल गणित में, तो यार क्या डिस्काउंट आप लेते हो, खरीदारी करते हो, अंक गणित के सारे प्रक्रियाओं को आप करते हो। बस आपका प्रॉब्लम क्या है, किताब और बाजार दोनों को आपने अलग रखा है। चलिए 2-3 सवाल और करके देखते हैं।
तो बात आप भी मान लेंगे। तो एक और सवाल को लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि रामू ने पापा ने उसे 150 रुपये दिए, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को भी हम वैसे ही हम बॉडमास के नियम से लिखते हैं, जबकि आप भी इसको मुजबानी हल कर सकते हैं, मैं भी बताता हूं। तो पहले हमने 150 रुपये लिए दिए। रामू ने 7 रुपये प्रति कीमत पर 2 टॉफी खरीदे, तो भैया 14 रुपये के होंगे ना, दोनों साथ में रहेंगे ना, 7 दूनी 14, देखो ब्रैकेट में दिया साथ में रहने के लिए। 10 रुपये प्रति कीमत पर 2 पेन खरीदे, तो भैया 150 रुपये से खर्चा कर रहा है ना, ठीक है ना। फिर माइनस कर दिया, 10 रुपये प्रति कीमत पर 2 पेन खरीदे, 10 गुने 2, ठीक है। फिर अपने दोस्त सोहन को 3 रुपये दिए, चलो भैया 3 लिख दिया, -3, ये भी ये पैसा जमा है, यहां से सब खर्चा हो रहा है ना। और सोहन की दी गई राशि का 3 गुने का 3 गुना, 3 गुने का 3 गुना, तो मतलब देखो इसे कैसे लिखेंगे, 3 गुने का 3 गुना, 3 गुने का एक, देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो 3 का 3 गुना हुआ ना। इसको कैसे लिखते हैं, 3⁵, जो हम आगे सीखेंगे। तो हम ऐसे बोलते 3 गुने का 3 गुना दिया, इसके बाद बचे हुए पैसे को 2 से भाग दिया। अब इतना जब हो गया तो जो पैसा बचा उसका आधा किया, 2 से भाग दिया, मतलब अभी हमने पढ़ा ना, आधा किया, 2 भाग किया, ठीक है ना। फिर बोलता है और उसने पापा को लौटा दिया, मतलब पूरा थोड़ा लौटाया होगा, आधा लौटाया होगा। अब पूछता है रामू के पास कितने पैसे बचे। अब देखो भैया, करेंगे तो मुजबानी वही करेंगे, 2 चॉकलेट का 14 रुपये घटाएंगे, ठीक है ना। 10 रुपये करके 2 पेन का 20 रुपये घटाएंगे, सोहन को 3 रुपया दिया वो घटाएंगे, और 3 गुने का 3 गुना मतलब 3 × 9, 9 × 27, ये घटाएंगे। अब जब घट घुट जाएगा, जो बच जाएगा उसको 2 से भागा देंगे। अब देखिए 27 और 3 30 हुआ, 30 और 20 50 हुआ, 50 और 14 कितना हुआ, 64। इस सारा माइनस हम जोड़ रहे हैं, आप भी करते हैं, खर्चा जब करते हैं तो उसको एक साथ जोड़ते हैं कि नहीं भाई, तो यहां भी यही करते हैं। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, मुझे तो खाली ताड़ जोड़ देना है, ज्यादा मेहनत नहीं है यहां पर, सब मास्टर बन जाओगे। तो फिर क्या किया मैंने, अब वही है ना, इसी चीज को फिर से लिख दिया यार, डबल मेहनत कर दिया मैंने। अब देखो इसको फिर से करते हैं, तो 150 में से यहां पर जो जोड़ेंगे 27 3 30 30 20 50 50 और 14 कितना होगा, 64। 150 में से 64 घटाएंगे तो 86 होगा, ये नहीं लिखाया है, ठीक है ना। अब 86 को उसने बचे हुए पैसे 150 से 64 रुपया खर्चा हो गया तो 86 रुपया बचा। अब बचे हुए पैसे का आधा किया 43 रुपया, तो जवाब क्या होगा, रामू ने अपने पापा को 43 रुपया दिया और अपने जेब में 43 रुपया रख दिया। भैया आपने क्या किया, आपने तो ये वही बॉडमास किया, पूरे बॉडमास के रूल को आपने लगाया, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। ये क्लास आखिरी नहीं है, अगले क्लास में तार जोड़ूंगा। अभी इसके और एक सवाल को लेके दिमाग में ये बैठा देना चाहता हूं मैं कि भैया आप वो करते हो, अंदर का डर जो है मुझे खाली निकाल देना है, नहीं तो आप एक्सपर्ट हो, अब बिलीव करो। चलिए एक सवाल और करते हैं, अब इस सवाल को देखते हैं और ये आखिरी सवाल है, और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है लेकिन आप इसे कर लेंगे। बोलता क्या है, रामू के पापा ने उसको 150 रुपये दिए, मतलब रामू को 150 रुपये मिला, आजकल रामू को बड़े पैसे मिल रहे हैं। रामू ने 4 रुपये प्रति कीमत पर 4 टॉफी और 10 रुपये प्रति कीमत पर 2 पेन खरीदे। लगता है बाजार में जाता है तो टॉफी खरीदता है, पेन ही खरीदता है, बच्चा है। फिर उसने अपने दोस्त सोहन को 3 रुपये दिए, बड़ी गंदी आदत है इसको, जब भी जाता है तो किसी को न कुछ पैसा दे देता है। अब सोहन को दिया, फिर मोहन को जो है और ऐश करने के लिए सोहन को जो राशि दी गई थी उसके 3 गुने का 3 गुना दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बचे हुए पैसों में से, अब देखो ये क्या लफड़ा है,
5 गुने 2 छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट प्लस 10 रुपए अपने बहन को दिए और शेष राशि को 2 से भाग दिया। कितना क्या क्या कर्म किया। फिर पूछता है कि रामू के पास कितने पैसे बचे। अब देखो, इसे अगर हमें उतारना है किसमें, सरलीकरण में, तो कैसे उतरेगा। आराम है, आपने किया है, कर सकते हैं, ऐसे उतरेगा। कैसे, देखो 125 रुपये, देखो मझोली ब्रैकेट है, क्यों दिया वो बाद में बात करते हैं। 150 रुपये से खर्चे को हटाना है ना, तो 4 रुपये का प्रति पेन 4, देखो ये मझोली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में जाएगा, तब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। और खर्चा किया है तो माइनस आगे आ जाएगा। फिर 10 रुपये प्रति कीमत पर 2 पेन, तो देखो 10 गुने 2 हुआ, ये भी हुआ, ये भी माइनस में हुआ। फिर वो 3 रुपये सोहन को दिया, तो फिर 3 रुपया सोहन को दिया। मोहन को जो है 3 रुपये का 3 गुने का 3 गुना, सोहन को दिया था 3 गुना 3 रुपया, तो मोहन को दिया 3 रुपये के 3 गुने का 3 गुना, ठीक है ना। फिर उसने बहन को भी दिए, तो बहन का भी तो माइनस करके कितना था, ये हिसाब था, ठीक है ना। अब जो राशि बचा उसको हमें 2 से भाग देना बोला। शेष राशि सब खर्च 150 में से सब घटाएंगे तो शेष राशि होगा। अब शेष राशि में से 2 से भाग दिया गया। यहां टाइपिस्ट साहब ने एक मिस्टेक किया है। ये क्या होगा, यहां मझोली ब्रैकेट होना था और भाग आगे सबसे आगे बड़ी ब्रैकेट होना था, ठीक है। तो चलिए इतना आप भी सही कर लेंगे। मेरे टाइपिस्ट साहब महान हैं, ऐसे गलतियां कर जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा स्टेप क्या होगा भैया, 150, 4 गुने 4 16, आराम है, 10 दूनी 20, 3 3 3 9 9 3 27, 5 को 2 से गुना किया 10, इधर 10, यही तो करना था। कौन सा था, ये मझोला ब्रैकेट होना था, बाहर बड़ा ब्रैकेट होना था। तो 10 और 10 जोड़ के कितना होगा, 20 होगा। तो फिर क्या होगा, 150 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 3 माइनस 27 माइनस 20, ठीक है ना, भागा 2। तो एक को जोड़ेंगे तो 20 20 40 है, 27 और 3 30, 40 और 30 70, 70 और 16 86। तो मतलब 185 से 86 लेस करना है, बाद बाकी जो होगा उसको 2 से भाग दे देना है। तो 150 से 86 घटाएंगे, 64, 64 को 2 से भाग देंगे तो 32 होगा। अब 32 होगा तो मतलब 32 रुपए जो था, ठीक है ना। अब वो रामू को मिले, देखो यही मैं बॉडमास किया ना, यही तो बॉडमास हुआ ना। और रामू को जो है पास 32 रुपए बचे। अब 2 से भाग देने के बाद देखो एक भाग और है 32 रुपया, 64 रुपया बचा था, आधा भाग 2 से भाग दिया। रामू के पास कितने पैसे बचे, तो आधा भाग तो किसी को दे दिया 32 रुपए ना, उसको हम खबर नहीं करते हैं। पूछा क्या है, रामू के पास क्या है, तो रामू के पास भैया 32 रुपए है। तो देखिए ये जो कारवा चल रहा है ना, ये 90 दिन का है, बेसिक लगातार चल रहा है और हम बाजार में घुसे हुए हैं। अब जो है आप देखेंगे कि जीवन के गणित के साथ आपका गणित चलता हुआ जा रहा है। फ्री में प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आज होमवर्क है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। और जो इसका जो है कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, ठीक है ना। जवाब सही हुआ कि गलत हुआ मैं पर्सनली वहां पे कमेंट्स कर दूंगा। तो होमवर्क में इसे जरूर लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल को खुद से बनाइए। और इसके साथ साथ 2 सवाल मैं और देता, मतलब टोटल 4 सवाल रहेंगे आज के आप लोगों के लिए। 2 सवाल जो है वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है कि अभी से बेसिक का मतलब क्या होता है, शब्दों के मायाजाल को भी संभालना, अंकों के भी मायाजाल को संभालना, यही बेसिक है। और यही बेसिक से कंसेप्ट भी बनता है। आप आश्चर्य हो जाएंगे जब कंसेप्ट के खेल खेलेंगे हम। इतना तो भाई मैं आप सबको बोलता हूं, यह विश्वास दिलाता हूं, गणित में कमजोर नहीं है आप लोग। गणित में वही कमजोर होता है जो बाजार में दुकानदार को ज्यादा पैसे दे के आता है। इस सच्चाई को जान लीजिए। एक ही लिटमस टेस्ट है, एक ही लिटमस टेस्ट।
अगर आप दुकानदार को ज्यादा पैसे नहीं देके आते हो तो फिर आप गणित में कमजोर नहीं हो। गांठ बांध दीजिए इस बात की। अब आइए अगला सवाल पे करते हैं। ये अंकों का सवाल है, अभी आपने शब्दों में सवाल देखा था, ठीक है ना। 80 स्मॉल ब्रैकेट में, ये बॉडमास का सवाल है। हमने आपको बॉडमास का नियम नहीं बताया, श्योर ना, अगले क्लास में बोलेंगे। और कुछ ऊंचे दर के सवाल को भी करेंगे। अब मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, इतना आप मुझ पर भरोसा रखिए। तो चलिए, मेरे वीडियो थोड़े लंबे होंगे, 2 3 4 मिनट तो लंबे होने ही हैं, एडजस्ट करना होगा दोस्त, अगर गणित सीखना है तो।